गब्बर यादव का तो अभी खुद स्थानीय पता नहीं है कि वो क्या है कि देश और दुनिया में राज्य में हैना साहब का जनाधार काफ़ी मजबूत है, ओसामा साहब का जनाधार काफ़ी मजबूत है। छिटभैया नेताओं के बयान देने से और उंगली उठाने से हैना साहब का जनाधार कम होने वाला नहीं है। गब्बर यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में रह के उनके सोच और उनकी मानसिकता आज भी आरएसएस की है। वो तेजस्वी जी सोना का चमचा गब्बर भाई का अपना वजूद होता तो अपने पंचायत से जिला परिषद का 3-3 चुनाव हार गए। तो वजूद वाला न चुनाव, लोकसभा चुनाव में अब सीवान की जनता ने मन बना चुकी है, इसलिए कि 10 साल ओम प्रकाश जी को पैर छूकर सत्ता में देने का काम किया, एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन का एक ऐसा नाम है जिस नाम के इर्द गिर्द सिवान का राजनीति घूमता रहा है हमेशा से ही। चाहे जिस भी पार्टी ने चुनाव लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस नाम का जिक्र उस चुनाव में जरूर होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नाम का कितना महत्व है सिवान की राजनीति में। लेकिन इन दिनों कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार शहाबुद्दीन परिवार पर हमला कर रहे हैं और उनका कहना है कि हैना साहब को, क्योंकि शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हैना साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, किसी भी दल के साथ नहीं हूँ। और उसको लेके अब कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब का राजद में रहना और नहीं रहना कोई मायने राजद के लिए नहीं रखता है। और वो लोग ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो जनाधार है, लालू यादव का जो जनाधार है, वो जनाधार ही सबसे बड़ा जनाधार है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बढ़िया के मिनी नेता मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बीते दिनों में शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द राजनीति हुई है, ऐसे में अगर लगातार लोग उनके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आप सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कामना करते हैं कि आपका चैनल रात दुनी दुगनी चौगुनी तरक्की प्रदान करे। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का परिवार कल भी ब्रांड था, आज भी ब्रांड है और आने वाले समय में भी ब्रांड है रहेगा। आज जब किसी व्यक्ति की शक्ति होती है, ताकत होती है, चाहे वो विकास के नाम पे हो या सत्ता के नाम पे हो, जिस परिवार में ताकत और जिस परिवार का जनमत और जिस परिवार की लोकप्रियता होती है, जाहिर सा बात है कि विरोधी उस परिवार पे उंगली उठाने का काम करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब पर जब जब विरोधियों ने उंगली उठाया, तब तब उन पर निखार हुआ और उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक कद उनका बढ़ने का काम हुआ। आज हिना साहब और युवा आइकन जो देश के हम लोगों के युवा आइकन हैं, नौजवानों की आन और बान और शान, जो हिंदुस्तान की सेकेंड झांसी की रानी श्रीमती हैना साहब जो सिवान की वर्तमान लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उन पे अगर कोई विरोधी उंगली उठाता है तो इससे साबित होता है कि देश और दुनिया में राज्य में हैना साहब का जनाधार काफ़ी मजबूत है, ओसामा साहब का जनाधार काफ़ी मजबूत है। छिटभैया नेताओं के बयान देने से और उंगली उठाने से हैना साहब का जनाधार कम होने वाला नहीं है, न युवा आइकन ओसामा साहब का जनाधार कम होने वाला है। जी, ये तो विरोधी नहीं है, विरोधी दल के नेता नहीं है, ये उसी दल के नेता कह रहे हैं जिस दल को ये भी कहा जाता है, आप लोग भी कहते रहे हैं कि उस दल को सींचने का काम शहाबुद्दीन ने किया है, और उसी दल के लोग ये बात कर रहे हैं, विरोधी दल के लोग नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जिस आदमी की आप बात करें, जैसे एक चैनल पे मैंने देखा था गब्बर यादव जी का बयान। गब्बर यादव का तो अभी खुद स्थानीय पता नहीं है कि वो किस घर के हैं। आपको याद होगा कि उनका राजनीतिक जीवन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ और वो दिन तक भारतीय जनता पार्टी से आज साल 2 साल 3 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी थे। और राष्ट्रीय जनता दल में वो अगर वो आए तो जातीय समीकरण के नाम पे आए, और जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल में थे या उनका परिवार राष्ट्रीय जनता दल में था, वो अपने घर को समझ के था और अपनी सरकार समझ के जो
विकास करना था या सरकार को मजबूती प्रदान करना था, वो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन ने करने का काम किया। गब्बर यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में रह के उनके सोच और उनकी मानसिकता आज भी आरएसएस की है और आज भी उसी विचारधारा पर वो लोग चल रहे हैं। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास।